एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त इमोशनल ड्रामे से होती है, जहां ललित अपनी जहरीली बातों से अपराजिता को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करता है। वह उसे एहसास दिलाता है कि वह अपने ही माता पिता पर बोझ बन चुकी है। ललित के शब्द अपराजिता के दिल में गहरा जख्म छोड़ देते हैं। लेकिन असली शौक तब लगता है जब वही ललित अचानक मासूम और केयरिंग पति बनने का नाटक शुरू कर देता है। वह नकली आंसू बहाता है, जोर जोर से अपनी फीलिंग्स दिखाता है और परिवार के सामने खुद को सबसे अच्छा पति साबित करने में लग जाता है। मालती भी बिना कुछ समझे अपराजिता पर टूट पड़ती है। वह उसे पत्थर दिल कहती है और जबरदस्ती ललित के साथ जाने के लिए दबाव डालती है। भावनाओं में बहकर आराध्या भी कह देती है कि ललित अपराजिता से कितना प्यार करता है। यहाँ तक कि राम गोपाल भी शुरुआत में अपराजिता को समझाते हैं कि उसे ललित की बात सुन लेनी चाहिए। माहौल ऐसा बन जाता है जैसे अपराजिता की अपनी कोई इच्छा, कोई दर्द या कोई पहचान ही न हो। मालती तो आध्या से उसका सामान पैक करने तक के लिए कह देती है। उधर ललित अपने आदर्श पति वाले चेहरे के पीछे लगातार चालें चलता रहता है। वह बार बार कहता है कि फैसला वही होगा जो अपराजिता चाहेगी, लेकिन उसकी हर बात में छुपा कंट्रोल साफ दिखाई देता है। इसी बीच मोहल्ले में भी बातें फैलने लगती हैं। रश्मि के पड़ोसी तमाशा देखने के लिए टीवी ऑन कर देते हैं और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। टीवी पर माहेश्वरी साड़ी सिलाई प्रतियोगिता का ऐलान होता है, जिसमें पूरे 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। यह खबर सुनते ही अपराजिता की बुझी हुई उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाती हैं। उसकी आंखों में सालों बाद एक नई चमक दिखाई देती है और फिर वह ऐसा फैसला लेती है जो पूरे परिवार को हैरान कर देता है। अपराजिता साफ साफ कह देती है कि वह भोपाल नहीं जाएगी, क्योंकि वह इंदौर में होने वाले माहेश्वरी साड़ी सिलाई कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। वह भावुक होकर कहती है कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत गई तो आध्या की जिंदगी और उसकी शादी दोनों बच सकती हैं। लेकिन हमेशा की तरह अविनाश तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश करता है। वह ताना मारता है कि अपराजिता ने पिछले 4 सालों से सिलाई तक नहीं की है। मालती और बुआ भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। सबको लगता है कि लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार अपराजिता की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक माँ का जुनून दिखाई देता है। तभी राम गोपाल पहली बार खुलकर उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वह कहते हैं कि अपराजिता को किसी इजाजत की नहीं, सिर्फ अपने परिवार के साथ की जरूरत है। यह सुनते ही ललित फिर अपनी नई चाल चलने लगता है। वह मॉडर्न और समझदार पति बनने का नाटक करते हुए कहता है कि आजकल पति अपनी पत्नियों के सपनों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए पंख देते हैं। यहाँ तक कि वह यह भी कहता है कि वह 7 दिनों तक होटल में अपराजिता के साथ रहेगा ताकि दुनिया उसे सबसे सपोर्टिव पति समझे। लेकिन दर्शकों को साफ दिखाई देता है कि उसकी मीठी बातों के पीछे सिर्फ स्वार्थ, चालाकी और कंट्रोल करने की मंशा छिपी हुई है। एपिसोड का सबसे दिल छू लेने वाला पल तब आता है जब रश्मि अपराजिता को सच बोलने के लिए मजबूर कर देती है। आखिरकार अपराजिता टूट जाती है और रोते हुए अपना दर्द सबके सामने रख देती है। वह बताती है कि वह ललित के साथ कभी नहीं जा सकती, क्योंकि आध्या की शादी और उसका भविष्य अब खतरे में है। वह यह प्रतियोगिता जीतकर ललित का 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाना चाहती है और बाकी पैसे आध्या की शादी के लिए बचाना चाहती है। उस पल यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक सिलाई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक माँ की अपने परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद है। आंसुओं में डूबी अपराजिता कहती है कि वह अब अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। उसे अपनी हिम्मत, अपना आत्मसम्मान और अपनी पहचान वापस चाहिए। वह दुनिया को साबित करना चाहती है कि वह किसी भी हालत में कमजोर या जीरो नहीं है, बल्कि एक ऐसी माँ है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक लड़ सकती है।